नमस्कार, मैं अभिषेक खंडेलाल फिर हाजिर हूँ मीडिया लाइव 24 से। इस बार हमारा नया शो हम तो सवाल करेंगे। हमारा नया शो का पहला शो का आज नाम रहेगा आधार में कर्फ्यू तो पीथमपुर में क्यों नहीं। इसके लिए चर्चा के लिए हमारे पास 3 विशेषज्ञ हैं, जिसमें सबसे पहले मैं परिचय करा दूं आपका जितेंद्र नागर, जो इकोनॉमिक विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे परिचय करवा दूं हमारे जो मेहमान है, जो हमारे धर्मेंद्र नागर, जो आईफेन में हमारे बीच हरिकेश द्विवेदी, जो न्यूज बाजार के प्रधान संपादक है। हम उनसे चर्चा करेंगे। आज सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे कि धार में कर्फ्यू, हम आएंगे आईफेन कंप्यूटर के डायरेक्टर धर्मेंद्र नागर से हम सवाल पूछेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि धार में कर्फ्यू लग गया था, धार के आसपास क्षेत्रों में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन पीथमपुर में कर्फ्यू नहीं लग पाता। क्या मजबूरी जिला प्रशासन की, क्या मजबूरी ऐसी आ गई है जिला प्रशासन की, इसकी वो कर्फ्यू नहीं लगा पा रहा। ऐसा क्या कारण है कि जिला प्रशासन पीथमपुर में कर्फ्यू नहीं लगा रहा है। ये बात जानकर भी कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो पीथमपुर में, जिन पे कई लेबर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। यहाँ पर कई प्रकार की समस्या चल रही है। हालांकि पीथमपुर एशिया की सबसे बड़ी उद्योग नगरी के मामले में जाना जाता है और फिलहाल में यहाँ पर उद्योग भी काफ़ी हैं। और अगर मान के चलो कि यहाँ पर हमने जनता का एक कर्फ्यू लगा दिया, तो कर्फ्यू लगने के बाद क्या होता है कि कई लोग शायद कोरोना की वजह से तो जान दे या ना दे, शायद भूख की वजह से शायद जान दे दें, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लचीला दिख रहा है। अब यहाँ की बात कर ली जाए कंपनियों की, तो कंपनी में जैसे प्रतिभा हो गई, इसके बाद अपने बालाजी और ऐसी कई कंपनियों के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पर बहुत बड़ी समस्या शायद आ ना जाए कि यहाँ पर एक कर्मचारी अगर पॉजिटिव मिला तो दूसरा पॉजिटिव उससे 110% उससे कई लोग संपर्क में आएंगे। तो कंपनी को कहीं ना कहीं अगर चालू रख रही है गवर्नमेंट, तो ये अच्छा नहीं है। मैं आपके सवालों से सहमत हूँ, लेकिन हरिकेश जी मैं आपसे सवाल करूंगा कि इंदौर और महू क्षेत्रों से जो अधिकारी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे नुकसान है। उनकी कोरोना पॉजिटिव की संख्या वहाँ के क्षेत्र से बढ़ रही है, उनका पीथमपुर में आना और श्रमिक क्षेत्र यानी उनके उद्योग में जाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। बेशक अभिषेक जी, जब हम पीथमपुर के क्राउड को देखते हैं और खासकर ये देखते हैं कि हाँ उद्योग धंधे के कारण एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ से निकलती है, तो अगर हम बिल्कुल ये कहें कि जिस तरह से वहाँ पर कर्फ्यू है, अगर उस कर्फ्यू को यहाँ पर लाया जाए, तो ये कहना एक बहुत बड़ा सोचना उन अधिकारियों के लिए बहुत बेहद ज़्यादा वो हो जाता है कि संजीदा हो जाता है कि आप इस फैसले को कैसे ले सकते हैं। तो हो सकता है उस पर पुनर्विचार चल रहा हो, लेकिन इस बीच जो आपने एक सवाल किया वो बेहद महत्वपूर्ण है। वह ये कि जो अधिकारी वहाँ से, जो स्टाफ वहाँ से कंपनियों के आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो सबसे पहले तो प्रशासन को ये सख्त हिदायत देनी होगी कि ऐसे जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो रेड जोन में हैं, वहाँ के अधिकारी या वहाँ के स्टाफ के मेंबर्स जो हैं वो दूसरी जगह पे ना आ पाएँ, या फिर उनके लिए ऐसी कंपनियों में कुछ व्यवस्थाएं की जाए जिसके जरिए यह कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, है ना। क्योंकि यह एक तरह की लापरवाही भी कही जा सकती है कि दूसरी कंपनियों के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी, आला स्टाफ हैं, वो रेगुलर कंटिन्यू अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है और इसके लिए अधिकारियों को सोचना बेहद जरूरी है। तो क्या जितेंद्र जी मान लिया जाए कि क्या धार में कर्फ्यू लगा है, तो क्या पीथमपुर में लगना आवश्यक है? वैसे पीथमपुर में कर्फ्यू लगना बहुत जरूरी है, लेकिन हम पीथमपुर की इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पे डेली वेजेस पे कई मजदूर आए हुए हैं, प्रवासी कई दूर से लोग आए हुए हैं, हर राज्य से आए, हर जिले से आए हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा उद्योग नगरी है। यहाँ पर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डेली कमाने वाला बंदा अगर कभी 2 महीने वो अपने घर पे बैठ जाता है तो लॉकडाउन से बाद में मरेगा, पहले भूख से मर जाएगा वो। तो ऐसी स्थिति में क्या जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि प्रशासन इतनी लापरवाही बरत रहा है कि लगातार जो टोरेंट, प्रतिभा जैसी बालाजी कंपनियों में जिस हिसाब से अभी कोरोना पॉजिटिव निकले, कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए घातक है। क्या श्रमिकों की जान से बढ़कर है उद्योग खोलना? आपकी बात सही है, लेकिन औद्योगिक नगरी खुलना चाहिए मेरे अनुसार तो, लेकिन वहाँ पर मजदूरों की संख्या कम कर दे, या फिर जिन लोगों की पेमेंट ज़्यादा है उन लोगों को घर अभी थोड़े दिन के लिए बिठा दें। अगर जो डेली वेजेस के जो मजदूर है उनको कंटिन्यू बुलाते रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग परेशान होकर, हताश होकर अपने गांव लौट रहे हैं। पीथमपुर में देखें तो 30% आबादी पीथमपुर से जा चुकी है, और कम से कम पीथमपुर में माने तो 100 दुकानें ऐसे ही खाली हो चुकी है, क्योंकि वो लोग 2 महीने से किराया नहीं दे पा रहे हैं, मकान मालिक उन्हें परेशान कर रहा है। तो इसलिए औद्योगिक नगरी चालू होना जरूरी है। भविष्य में इसका आखिर पॉजिटिव संख्या बढ़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, फिलहाल में अभी जो कंपनी की बात कर ली जाए कि इसका जो जिम्मेदार कौन रहेगा, तो कंपनी में फिलहाल में काफी वर्कर्स आ रहे हैं, जहाँ पर कॉलेज, इंस्टीट्यूट और स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्क में लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। पर कंपनियों में भी बल्क में
कर्मचारी आ रहे हैं। तो जहां पर अगर बात कर लिया जिन कंपनी के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अगर उसमें कंटिन्यूस पर सील नहीं लगाया गया या बंद नहीं किया गया, तो 110% जहां पर 12 पॉजिटिव ही फिलहाल में है अभिषेक जी, तो वह 60 या 100 होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पीतमपुर में। तो दोस्तों ये था आज ये हमारे एनालिसिस, जिसमें विशेषज्ञों की हमने राय ली। हमने जाना कि धार में अगर कर्फ्यू लग सकता है तो पीतमपुर में क्यों नहीं लग सकता। हमारे विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। हमको आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम कमेंट में आपका जो भी आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं धन्यवाद अभिषेक खंडेलवाल। फिर एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर नए शो के साथ।